तो प्रॉफिट यूसुफ की 18 पे हम आ गए, 18 है ना। तो प्रॉफिट यूसुफ के हम 18 पार्ट पे आ गए, ठीक है 18। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके थंबनेल में बड़ा हो गए है यूसुफ नबी जो है, ठीक है। तो अब देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते दुश्मने आमून नाबूद हैं। दुश्मन ने हद है यार ये आदमी ने। ये मुझको बताना कि जो है ये कल्चर दिखाया ये आज भी है, मतलब पूजा करने वाले आमुल जो बताया इन्होंने खुदा, उसकी पूजा करने वाले लोग आज भी है। मेरी और आपकी दिली ख्वाहिश की बरक्स ये रोज बरोज मोतबर और अजीज तर होता जा रहा है। देख लेंगे। जब जो भी तलवार के साथ मशक करना तुम्हारे लिए दुश्वार है तो सोचो कि फौलादी शमशीर का वजन कैसे बर्दाश्त करोगे। कोई भी नास परवरदा क्यों ना हो, मुसलसल मशक से माहिर हो जाता है। मश मतलब मेहनत। मशक्कत, मशक्कत उर्दू का वर्ड है। अनकरीब तुम्हें फौलादी शमशीर हाथ में लेना पड़ेगी। ये चौबी शमशीर तो अभी इब्तिदा है, जारी रखें। ठंडा वहां पे। पहले भी कहा था, अब फिर कह रही हूँ, मैं इस खनानी गुलाम से मुतमईन नहीं। युजारसिफ? जी हाँ, युजारसिफ। वो मुस्तकबिल में आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। मैंने देखा है कि वो किस तरह मोहब्बत में खुदाए आमून और परिस्तिश की रसूमात की तज़हीक करता है। बस करें कारी मामा, कैसा खतरा? मेरी समझ में नहीं आता इस बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा। नहीं, वो क्यों बनाएंगे? वो एग्जीक्यूट करते हैं वो। वो काम है देखना है, कहीं कोई कुछ
गलत चीज ना डाल दे उसके अंदर, है ना, जिससे राजा नहीं है ये, जिससे इनकी मौत ना हो जाए, है ना, ऐसा कुछ देखना सब सही से हो रहा है कि नहीं। मेरे साथ आए, मैं जानता हूँ ये चीजें कहाँ ले जानी चाहिए। ना खाना वेस्ट होता है। वे दोनों थोड़ा थोड़ा खाएंगे, कितना कहाँ जा रहे खाएंगे? हो युजार सिर्फ? आए तो जान जाएंगी, ज्यादा दूर नहीं। गुलामों के पास है। हाँ, गुलामों के पास। खाना लाए हैं, ये सब आप ही के लिए है, ले लीजिए, 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 ले लीजिए। इनके लिए खाना अलग से बनता है ना। ये सब आपके लिए ही है। सर्वेंट है ये, है ना। ले लीजिए ना। उनको तो अब भरोसा है ना, कि ये जो करेगा वो चलो सही सोच के ही करेगा, है ना। उनका तो दिल जीत रखा है। आप ही के लिए लाया हूँ। वो तो प्यार करते हैं ना। लीजिए ना, आपके लिए तो लाया हूँ। ले लीजिए। साउथ अफ्रीकन वालों ने यार बहुत बहुत गरीबी सही है, हैं? इन लोगों ने बहुत रंग भेद सहा है। अमेरिका में भी कितना कुछ सहा है इन लोगों ने। इन्होंने कुछ खाया है कि नहीं, कि उन्हीं को दे दिया? नहीं, इनके लिए तो खाना अलग से होगा फिर भी। ध्यान से निशाना लो। आफरीन। बहुत बढ़िया। आफरीन। 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 इस लड़के का मेरे को लग रहा है कुछ बहुत बड़ा रोल होगा, है ना। इसको बार बार क्योंकि दिखा रहे हैं तो बहुत बड़ा रोल होगा। कैमरे में कुछ भी इतनी जल्दी नहीं दिखाते हैं ना, अब उसको दिखा रहे हैं तो बहुत बड़ा कुछ होगा आगे चलकर। आफरीन। आफरीन।
क्या सेट बना रहा है, बढ़िया। कमेंट में आप लोग बताते हो कि बहुत आगे चल के ये लोग बुरा करेंगे, लेकिन हमको तो है ना ऐसा लग रहा है कि कितना प्यार कर रहे हैं ना, हैं इतनी अच्छी तरीके से रख रहे हैं। लेकिन आप लोग कमेंट में बताते हो कि भाई ये लोग बहुत आगे चल के जुल्म करेंगे, ऐसा कुछ। अभी तो हमको देखने से ऐसा लग रहा है, अभी तक जितना देखा है, कि अपने बच्चे की तरह जैसे कोई रखता है ना। सेट डिजाइन देखो यार, कॉस्ट्यूम वगैरह कितनी बढ़िया है, आफरीन सब कुछ। आजकल जो सीरियल बनते हैं ना, उनका कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन कलर इतना बढ़ा देते हैं, भड़का देते हैं। ब्लू कलर तो इतना भड़का देंगे है ना, इसमें सब बैलेंस, सब हल्के हल्के, अच्छा लग रहा है। ओए कर दिए हो गए बड़े। दिखा दो, तुम मुझसे ज्यादा माहिर हो गए हो। वाह वाह। यूजारसीफ के लिए रुदामुन हमेशा एक उस्ताद रहेंगे। ओ जीते रहो बेन्यामीन। इतना लंबा इंतजार। यूसुफ के बाद अगर तुम न होते तो इस दौरे भाई को किस तरह काट। छोटे वाला। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे नबी खुदा की खिदमत और ख्याल रखने का मौका अता किया। मुझे दीजिए माँ। ये लो बेटा। तुम्हें याद है लिया, यूसुफ भी बिन्यामीन की तरह तुम्हें माँ कहकर पुकारता था। इस वाकये को 11 साल हो गए हैं बाबा, लेकिन यूसुफ की याद आपके दिल से जरा बराबर कम नहीं हुई है। बेहतर ना होगा कि अब आप उसे भूल जाएं? यूसुफ का ख्वाब तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है। उसने आप, माँ और हमारे सारे भाइयों को अपने आगे सजदे की हालत में देखा था। ये सजदा यानी यूसुफ की बरतरी मुझ पर और मेरे अहले खाना पर, यानी यूसुफ मुझ पर हक विलायत रखता है। यह तो मुमकिन है कि अपने बेटे को भूल जाऊं, लेकिन वली खुदा को भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं। क्या एक पैगंबर दूसरे पैगंबर से बढ़कर हो सकता है? हाँ, अगर कोई पैगंबर दीगर अंबिया के आदाफ व मकासद को पाए तकमील तक पहुंचाए, मतलब तो यकीनन वो उन पर विलायत बरतरी रखता है। मतलब मेरे को बता देना है, बहुत ज्यादा ही कुछ उर्दू होगी या उर्दू। ये कौन है? कौन है? ओ अच्छा वो, ओ मैं जाना ही नहीं, जो ब्लैक कलर के बाल हो। अच्छा अच्छा। यूसुफ, मेरे बेटे, मेरी कोई औलाद नहीं है। ये तुम मुझे अपने बाबा की तरह समझो, और कोई भी मुश्किल हो तुम मुझसे कह दो।
हर खुदा लायक परस्तिश नहीं, खुदा को बेनियाज होना चाहिए, ज़मान व मकान से बेनियाज, बेनियाज मतलब अलग, खाने और सोने से बेनियाज, तमाम मखलूक न्याजमंद है, तमाम मखलूक ज़ईफ़ व नातवा है, गनी मुतलक फ़कत खुदा की ज़ात है। तुम लोग यहाँ खड़े क्या कर रही हो? कोई काम काज है नहीं तुम लोगों को? चले जाओ यहाँ से। तमाम मखलूक न्याजमंद है, जारसीफ, आप लोग बैठें, मैं अभी आता हूँ। आली जनाब पुतिफार को मुझसे कोई काम था। पेशकार कसर जनाब यूनिफर काफी अरसे से अलील हैं और कसर के बहुत से अमूर इल्तवा में पड़े हुए हैं। उनकी सेहतयाबी तक उमूर कसर की तमाम जिम्मेदारियां आप संभालेंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं माजरत चाहता हूँ। माजरत। जनाब हुनिफर की बीमारी से बाखबर हूँ। इनकी अयादत को भी गया था। आप परेशान न हों, उनकी सेहतयाबी तक हत्तुल मकदूर फ़राइज़ की अंजामदही करूँगा। परेशान नहीं हूं और मैं जानता हूं कि तुम ये तमाम काम बआसानी संभाल सकते हो। सिपासगुजार हूँ, यह आपका हुस्न नज़र है। आसिफ हुनिफर की जगह युजार से पेशकार का ओहदा संभालेंगे। ओ अच्छा, उनकी जगह दे दी। यकीन नहीं आ रहा ना? खुद सुना है इन्हीं कानों से, खुद जनाबे पोतीफार की जबान से। यकीन करो। नहीं, वो साहब ने खुद सुना है। यकीन करो, हनीफर के कायम मकाम बने हैं। युजार सिर्फ से बेहतर और कौन होगा? तुम लोग को मालूम है क्या हुआ? आसिफ हुनिफर की जगह युजार से पेशकार का ओहदा संभालेंगे। पेशकार। अब देखना सारे मसले हल हो जाएंगे। युजार से आज से पेशकार हो गए हैं। कितनी खुशी की बात है। उनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। खान सामा। जी जनाब युजारसीफ। मैंने बताया था ना कि जनाब हुनिफर की तबीयत ठीक नहीं, उनके लिए कोई मुनासिब ग़िज़ा तैयार करवाएं। तैयार है जनाब, बस अभी भिजवाता हूँ। आप लोगों को कोई काम नहीं? यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? कैसी तबीयत है इनकी जनाब सिनुहा? मैंने पहले भी बताया था कि इनका वक्त आखिर करीब है। मेरे पास इनका इलाज नहीं। यानी कोई उम्मीद नहीं? कुछ तो कीजिए जनाब सनूहा। ये बहुत कमज़ोर हैं, इस बीमारी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इनकी पसलियों में खून के लोथड़े जमा हो गए हैं।
अरसा हुआ कैंसर है इनको, हैं? जो मैं कसर के उमूर से बेखबर हूँ। तुमसे बेहतर कोई इन उमूर को अंजाम नहीं दे सकता। आप परेशान मत हों, बस आपको चाहिए आराम के साथ साथ जल्द ठीक होने की कोशिश करें। मैं उमूर कसर के लिए परेशान नहीं हूँ, परेशान हूँ अपनी उम्र के रायगाह जाने पर। जिंदगी का सफर खत्म, लेकिन दुरुस्त राह के इंतखाब को न पा सका। मेरा ख्याल है कि मैं आपका मतलब समझ रहा हूँ। अभी देर नहीं हुई, अब भी राह मुंतखब कर सकते हैं। तौबा करना चाहते हैं। ये भी बहुत सारे खुदाओं को मानता है ना, तो कह रहा है भी मतलब क्या बोले, दिल को मतलब शांति नहीं है कुछ। ये कह रहा है भी एक यकता परस्ती मुझे क्या कबूल कर सकते हैं। मुझे बताओ यूसुफ, क्या आपने अच्छी तरह सोच लिया है? पिछले 11 सालों से तुम्हारे खुदा के बारे में सोच रहा हूँ। जब से तुम्हें इस कसर में देखा है तब से बस बहुत सोच लिया। अब सिर्फ ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। बताओ मैं क्या करूं। मुझे कुछ देर जनाब हुनीफर के साथ तन्हा छोड़ दें। आप जबकि 11 सालों से खुदावंद यकता के बारे में गौर व फिक्र कर रहे हैं, बस यकता परस्त हैं। मुबारक हो। मैंने मुद्दतों उस खुदा से तन्हाई में बातें की। यार कोई रिचुअल्स थोड़ा करने हैं, खुदा के रसूल मान लिया बस हो गए। ईमान रखना जरूरी है। अगर मुझे उनके बारे में इल्म हो जाए तो यकीनन ईमान ले आऊंगा। हजरत आदम तमाम इंसानों के बाप और खुदा के सबसे पहले पैगंबर हैं, और यूसुफ इस वक्त उनमें से आखिरी है। अच्छा, इस वक्त आखिरी है। राशिफ, क्या कह रहे हो? यूसुफ तो तुम्हारा असली नाम है, यानी तुम पैगंबर हो। यूसुफ, अगर मुझे पता होता तो सालों पहले ही मैं तुम पर ईमान ले आता। जनाब हुनीफर, क्या कुफ्र शिर्क के खुदाओं से और बेजान बुतों से इज़हार बेजारी करते हैं? मुबारक हो। यकता परस्तों के मजमे में खुश आमदीद। यकता परस्त मतलब एक को मानने वाला। जनाब पुतिफार के हमरा आमून के पैरोकार की इबादत का शाहिद रहा हूँ, और देखा कि वो लोग अपने हाथों से तराशीदा मसनूई बुतों को किस तरह मुकद्दस गर्दानते हैं और अपनी ज़रूरियात को उनसे अर्ज़ किया करते थे। मैंने उसी ज़माने से खुदावन से अहद किया कि कुफ्र शिर्क और बुत परस्ती से मुबारज़ा करूँगा, और मुझे खुशी है कि जनाब हुनीफर मेरी इन काविशों के सम्राट में से एक हैं। मैं भी खुश हूँ। से क्या अगर दुनिया से चला जाऊं तो मेरा मकाम जहन्नम तो नहीं होगा ना? यकीन रखें, यह खुदा का वादा है
कि अगर कोई अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे में भी शिर्क को तर्क करके खुदाई यकता पर ईमान ले आए तो उसका शुमार निजात याफ्ता में होगा। नेचुरली, मतलब मौत से डर के नहीं, है ना, नेचुरली लिया है। तो जैसे लूत की जैसे वाइफ थी, लूत नबी थे, उनकी वाइफ थी, अगर वो डर के अगर करती तो नहीं होता कबूल, है ना, ऐसा कुछ है ना, बता देना। ये बात तो हम सभी जानते हैं जनाब पेशकार। दुरूद बर आली जनाब यूज़ारसी आप पर भी दुरूद हो। आपने गलत सुना है, पेशकार अब भी जनाब हुनिफर हैं। मैं तो सिर्फ उनकी सेहतयाबी तक ये जिम्मेदारी संभाले हुए हूँ। ताजुब है। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते जब तक ही हूँ मैं तो। इतना दूर का कैसे सुना होगा। बानो जुलेखा क्या देख रही हैं? मैं कुछ भी नहीं देख रही। गोया कसर के नए पेशकार जनाब यूज़ार से कुछ भी नहीं। कभी कभी तो आप अपनी हुदूद फलांग जाती हैं कारी मामा। याद रखें, हमेशा आपके ये तंज के नश्तर नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। कल दरियाई नील के कुछ साहिली इलाके आमून के नाम पर जबरन कब्जे में ले लिए गए हैं और आज नशीबी इलाकों से चंद गरीब नौजवान लड़कियों को जबरदस्ती उठाकर माबद आमून ले आए हैं। आमून की हमासरी के लिए उठा कर ले आना ये कोई नई बात तो नहीं है। नौजवान लड़कियों ने हमेशा अपनी रजा और रग़बत से आमून के हमसरी का इंतखाब किया है, ना कि जबरन। काहिनों की लज्जत के लिए उठा के ले गए हैं, ना कि आमून के हमसरी के लिए। वगरना इन बेजान पत्थर के टुकड़ों को बीवी की क्या जरूरत। आपको जेब नहीं देता कि जवान वली अहद के सामने माबद के काहिनों और आमून बुजुर्ग की इस तरह तौहीन करें। ये बातें इसके ईमान को मुतज़लज़ल कर देंगी। ईमान? हमारे फर्जंद के ईमान को माबद के काहिनों और अरबाब इख्तियार के नापसंदीदा अमाल मुतज़लज़ल करेंगे। कह रहे वो जो लड़कियां उठाई थी ना, वो तो जो पुजारी है उनके लिए मैंने कह रहे कि बेजुबान पत्थर क्या करेंगे उन लड़कियों का। किस चीज पर ईमान रखते हैं और आइंदा के लिए तय कर सके कि उसे किस मुमलिकत पर हुकूमत करनी है। मुझे जो कुछ भी माबूद के कहनों और आमून के बारे में जानना चाहिए खूब अच्छी तरह जानता हूँ। ये तो हमेशा ही से माबद और काहिनों की तरफदार रही है और उनकी शर्मनाक बदआमालियों के लिए तौजीह पेश करती है। इन्हें आमून और खुदसर व फितना परवर काहिनों की तो बड़ी फिक्र है, लेकिन मेरी हुकूमत और सल्तनत की इन्हें कोई परवाह नहीं है। ठीक है, वो भी मतलब मानने वाली है ना। आली जनाब, काहिनों के आखिरी इक़दामात के ज़िम्न में मखसूसन क्या हुक्म फरमाते हैं? बहुत जल्द इस फितना और फसाद का खात्मा कर दूंगा और काहिनों की बिछाई बिसात को टिप्स में ही लिपेट दूंगा। जितना जल्दी मुमकिन हो माबद पर हमले की इब्तिदाई तैयारियां मुकम्मल करें। देखो ना वो क्या क्या कर रहे हैं कि नहीं, बदमाशियां कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि लश्कर मिस्र माबद की सिपा का सामना करने की हिम्मत रखता है? लोग उनसे तंग आ चुके हैं। माबद अब वो साबिका मकाम व मंजिलत नहीं रखता। उनकी ताकत अब पहले जैसी परेशान कुन नहीं रही। खुदा को बेनियाज होना चाहिए, ज़मान व मकान से बेनियाज, खाने सोने से बेनियाज। तमाम मखलूक न्याज़मंद है, तमाम मखलूक ज़ईफ़ व नातवा है। गनी मुतलक फ़कत खुदा की ज़ात है। आखिर आप मुझसे क्या चाहती हैं? क्यों साई की तरह दिन रात मेरा पीछा करती हैं? नहीं मानो हुजूर, नहीं तो मैं बस अपना फर्ज समझती हूँ कि आपकी खिदमत के लिए हम वक्त मौजूद रहूं। अगर मेरी मौजूदगी परेशानी का बाइस होती है तो आज की बात मैं आपसे दूर रहूंगी।
तुम्हारा क्या ख्याल है, किस लिए यूजारसिफ पर इतनी कड़ी नजर रखी हुई है? पता नहीं, मैंने बड़ा ये मंजर देखा है। मुझे नहीं लगता कि निगाहों में कोई खास नियत पोशीदा हो सकती है। तुम्हारी बातें तो हुस्न नियत से ज्यादा हिमाकत पर मबनी होती हैं। चलो यहाँ से। दुरूद बर खुदावंद कासर जनाब पुतीफार। दरूद पर अजीज मिस्र जनाब पुतीफार। दरूद अमून और यूजारसिफ, आप दोनों पर भी दरूद हो। ओ आज मैं चाहता हूं कि खुद को आजमाऊं। मेरे साथ जंग करोगे? जंग नहीं, लेकिन अगर आजमाइश का इरादा रखते हैं तो इम्तिहान जरूर दूंगा। वाओ, आमून हो तब मोहब्बत के काहिनों के साथ मुकाबले का इरादा रखते हैं। वो उनका काम तमाम करना चाहते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं और उमूर सरतरत में दखल अंदाजी कर रहे हैं। ये खतरनाक काम है। फिलहाल तो अकाबरीन माबद बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। उन्होंने हतमी इरादा कर लिया है और मुझे भी अमादी लश्कर का हुक्म दे दिया है। इसका मतलब समझते हो? अमन होतब को चाहिए कि पहले कसर में माबद के असर नफूस के अवामिल से मोहतात रहें। अमन होतब की जिंदगी को खतरा है। उनकी जान की हिफाजत कीजिए और नमाबर को भी उनको तन्हा मत छोड़िए। खतरा? ये मना कर रहा है, अभी मत करो जंग। किसी की भी जानिब से हो सकता है। जनाब आमुन होतब के कसर में हर फर्द। आली जनाब आमुन होतब के दुश्मन तो हर जगह मौजूद है। मैंने बानूती को एक बार देखा है। वो आमुन के मामले में बड़ी रासिखुल अकीदा हैं। ताजुब है। यही बात आज जनाब आमुन होतब भी बानूती से गुस्से के आलम में कह रहे थे और उन्हें खाइन और माबद की तरफदार कहा। उनको खतरा भी हो सकता है, उनकी वाइफ जान को खतरा है। उनकी हिफाजत करें। अपना ख्याल रखना। तो अब वो बड़े हो गए हैं, ठीक है। अब पर ऐसा लग रहा है बिल्कुल अभी भी वो जैसे बचपन में दिखते थे, बड़े होकर भी बिल्कुल वैसे ही दिखते। हाँ ठीक है, वो बड़े हो गए। अब थोड़ी वो पॉलिटिक्स में जाएंगे, है कि नहीं? ठीक है कि अब क्या चल रहा है वो अपनी राय भी देंगे, ठीक है। और जैसे काइनों पे उन्होंने कहा कि अभी मत करो क्योंकि अभी वो ताकतवर हो चुके हैं और उन्होंने बताया कि वापस उनकी वाइफ से भी खतरा है, ठीक है। और जो बताया कि जो वो है
उनकी नजरें जो बार बार वो यूसुफ को देखते हैं, नजर डाल रखी ठीक है, तो वे लोग सोच रहे कि ये वो वाली नजर नहीं है, जैसे कि हम कह रहे हैं माँ बेटा बना लिया, क्या पता ये कोई बुरी नजर हो, बुरी नजर से वो देख रही हो, ठीक है। तो वो आगे पता चलेगा, ठीक है, कि कौन से नजर से देख रही थी, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तो हमको भी इंतजार है कि अब आगे क्या होएगा, क्योंकि हम पहले 15 मिनट के एक बार में देखते थे, फिर 15 की, अब तो पूरी एक बार में देख रहे हैं ना। अब और वो हो रहा है कि अब आगे देखे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।